एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि OIR से रिलेटेड हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और कौन कौन से बुक हैं जिसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये स्पेशल एसएसबी के लिए होने वाले हैं, जिसमें OIR जब फर्स्ट डे जाते हो तो वहाँ पे जब स्क्रीनिंग होता है तो एक टेस्ट होता है किसका, OIR का। OIR का क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ठीक है, OIR का जो फुल फॉर्म है ये है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। तो इससे रिलेटेड जितना भी स्ट्रेटजी हो, जितना भी बुक्स हो, जो बेस्ट से बेस्ट हो, उसको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट रह जाता है इस लेक्चर के बाद तो ये है व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। OIR जो है रेटिंग है, क्या होता है, 1 से 5 तक के बीच रेटिंग होता है। जितना ज़्यादा रेटिंग हो उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। उसको क्या है, आउटस्टैंडिंग जो बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, वो यहाँ पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर 1 है तो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो, है ना। सिंपल ये समझो, एक अगर रेटिंग 1 मिल रहे हैं तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म किए हो, फिर 2 है, फिर कम, फिर 3, फिर कम, फिर 4 कम, ऐसे करके ये क्या है, रेटिंग डिटरमाइन होता है। और यही रेटिंग से क्या होगा, जैसे कि लास्ट में जब मेरिट बनेगा ना, तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा। क्लियर है, तो ये होता है रेटिंग। OIR में जो रेटिंग होता है वो 1 से 5 के बीच होता है। जितना ज़्यादा लाओगे, मतलब 1 ला रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट है, उसके बाद 2, फिर 3, ऐसे करके ये रेटिंग दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, क्वेश्चन और टाइमिंग को लेकर अगर बात किया जाए तो हर बोर्ड में क्या है ना, ये टाइमिंग और क्वेश्चन डिफरेंट करता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहता है जैसे कि, और उसमें टाइम लिमिट कितना होता है, 50-30 मिनट होता है टाइम लिमिट। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग क्लियर बोल सकते हैं कि टाइम का वहाँ पे क्या होता है, कंस्टेंट होता है। टाइम का बहुत लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो जब टाइम का लिमिटेशन है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी भी इसका वैसे होना चाहिए जैसे जितना भी कम टाइम मिला है उसमें हम लोग क्या कर सके, इसको प्रिपेयर कर सके। क्लियर है, समझ आया। तो स्ट्रेटजी जो है पूरा प्लान वे में होना चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन है और जो टाइम दिए जाते हैं वो डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस चीज को अपने को समझ रहे हैं। चलो, अब क्या है कि थोड़ा पैटर्न को समझ लेते हैं OIR को, है ना। ये जो पूरा लेक्चर होने वाला है OIR बेस्ड में ही होने वाला है। ठीक है, इसका पैटर्न समझेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मेट को समझो। इसमें अगर पैटर्न को समझना है तो सबसे पहले फॉर्मेट को समझो कि कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन दो ही टॉपिक से पूछ रहे हैं मेजरली, एक आता है वर्बल रीजनिंग से और दूसरा आता है नॉन वर्बल रीजनिंग से। ठीक है, हम लोग क्या इसमें इनिशिएटिव चलाएंगे, इसको बताता हूँ आगे। तो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग से ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। तभी तो टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट बहुत रहता है, इस चीज को ध्यान देना है। स्ट्रेंथन करना है योर स्किल को, रीजनिंग स्किल जो है इसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रीजनिंग जो आएगा, वर्बल भी रीजनिंग आता है तो और नॉन वर्बल भी रीजनिंग आएगा, तो दोनों को उस हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ये कैसे होगा, प्रिपेयर कैसे होगा, डेली प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करना है इसमें। ठीक है, क्योंकि देखो, जाओगे फर्स्ट डे में इसके OIR की वजह से बाहर हो जा रहे हो, तो ये क्या है, दिक्कत दिक्कत है ये चीज, है ना। फर्स्ट ही डे अगर आउट हो जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट OIR और PPDT जो होता है इसको तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, जिससे स्क्रीन आउट ना हो पाओ। ठीक है, तो पहले तो प्रैक्टिस करना कंसिस्टेंटली, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करना। डेली प्रैक्टिस करोगे, एक सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इस ये सब प्रोवाइड करेंगे भी। फिर टाइम योरसेल्फ, मतलब क्या, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करने हैं ये कब सीखोगे, जब प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। ठीक है, फिर एक चीज़ याद रखना है कि कोई एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अपने को बाकी जितना भी क्वेश्चन उसको भी तो कवर करना है भाई, है ना। जितना क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पर कवर करते हुए चलना है। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर कोई टफ लग रहा है उसे छोड़ो, जो इजी लग रहा है सबसे पहले 2 पार्ट में पूरा डिवाइड करना। पहला पार्ट में क्या करोगे कि जितना इजी इजी क्वेश्चन उसको करते चले जाओ।
ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट में क्या करोगे, सेकेंड रीडिंग जब करोगे तो जो टफ लगा जिसे छोड़े हो उसको कवर करना है। तो सबसे पहले जो ईज़ी है उसको कवर कर लेना, फिर बाद में जो टफ लगेगा उसको कवर करना है। ठीक है? ये ध्यान देते हुए अपने को आगे बढ़ना है। फिर अगर इसका बुक लिस्ट का अगर बात किए, बुक लिस्ट का अगर देखोगे तो 2 बुक लिस्टें रेफ़र कर सकते हो। हालाँकि जितना भी ओआईआर है ना? जितना भी रीज़निंग और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल जितना भी है उसको हम लोग यूट्यूब में ही कराएँगे। प्रैक्टिस के साथ कराएँगे और उसका प्रॉपर उसका प्रैक्टिस के लिए सेट भी प्रोवाइड करेंगे, है ना? जिससे घर में अपने से अपने लेवल में प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे 2 बुक कंसीडर कर सकते हो अगर लेना चाहो तो। एक ये बुक आता है ओआईआर एंड पीपीटीटी का, और दूसरा आता है एसएसबी ओआईआर का। ठीक है? तो ये दोनों में से एक बुक क्या है कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है बुक के रिस्पेक्ट में? चलो, ये तो रहा बुक। अब कुछ टिप्स यहाँ पे एज़ अ टिप्स समझो, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या करना है, जितना ईज़ी क्वेश्चन हो उसको पहले करना है ना? टू मच टाइम जो क्वेश्चन में दोगे, ज़्यादा जितना टाइम रिक्वायर है उतना ही टाइम देना। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। समझ रहे हो बात को? ट्राई टू सॉल्व विदाउट यूजिंग अ पेन, एक चीज़ ये बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में बैठोगे तो। क्योंकि एक तो टाइम कंस्ट्रेंट है, अगर विदाउट पेन, बिना पेन चलाए अगर क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो, तो उससे बेटर क्या होगा? आगे क्वेश्चन के लिए भी टाइम मिल जाएगा और इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही सेकंड, कम ही सेकंड में इस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाओगे। ये कब हो पाएगा? जब प्रैक्टिस करोगे इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है। ठीक है? यूज़ करना है एलिमिनेशन टेक्निक, है ना? ऑप्शन दिया रहेगा ए, बी, सी, डी करके, तो इसमें क्या है एलिमिनेशन लगाओ। मेरे को अगर ए ऑप्शन मिल रहा है कि पहले में ए आएगा, तो देखो कहाँ पे ए लिखा हुआ है, जहाँ पे ए नहीं लिखा हो उसको एलिमिनेट करो। तो ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करते हुए आगे सॉल्व करते जाना है। ठीक है? इससे टाइम बचेगा, माइंड जो लग रहा है वो कम लगेगा, फिर वही माइंड को क्या है अगले वाले क्वेश्चन में खपत कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से करना है और ये तो मस्ट है। प्रैक्टिस तो अपने को यहाँ पे करना ही करना है। चलिए इतना समझ आया ओ ओआईआर से रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करना है, उसका क्या बुक्स हो सकते हैं। और स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी में अपने को ज़्यादा ध्यान देना हो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। अगर कॉन्सेप्ट पता है तब तो क्लियरली से सॉल्व कर लोगे, है ना? कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये तो पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और बार-बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये पूरा पॉसिबल हो पाएगा प्रैक्टिस से। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना, जो रीज़निंग वाला पोर्शन है, रीज़निंग का, रीज़निंग में जितना अपना माइंड अप्लाई कर सके उतना माइंड अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि रीज़निंग जो है प्योरली बेस्ड है माइंड में। कितना लॉजिकल थिंकिंग है, कितने तरीके से सोच सकते हो क्वेश्चन को लेके। ठीक है? समझ आ रहा है? तो इस तरीके से स्ट्रेटजी अपने को अपनाना है और सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा प्रैक्टिस। इस जो वीडियो का लेक्चर का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो प्रैक्टिस ही समझो, जो कोर टॉपिक है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे इनिशिएटिव ये चलाएँगे कि जितना भी टॉपिक आ सकता है ना? रीजनिंग से रिलेटेड वर्बल भी, नॉन वर्बल भी, डेली क्या करेंगे, एक लेक्चर करेंगे उसका। जैसे कि सपोज एक टॉपिक लेते हैं एनालॉजी का, एनालॉजी में क्वेश्चन आता है, तो एनालॉजी का क्या करेंगे, एक दिन में एक लेक्चर करेंगे, कवर करना है। ठीक है? इसका पीडीएफ जो है इस टेलीग्राम चैनल में हम लोग क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है? कोई डाउट रहेगा तो यहाँ पे पूछना है, मैसेज कर देना कोई डाउट रहेगा तो। इसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म हो रहा है एनालॉजी, इसको अपने से स्लाइड को एक बार अपने से प्रैक्टिस करना। ठीक है? प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को क्या एक सीट मिलेगा, प्रैक्टिस सीट के लिए। प्रैक्टिस सीट मिलेगा, उसमें क्या करना, डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको अपने लेवल में सॉल्व करना है और आंसर को यहाँ पे फिर से अपलोड करना है, मतलब सेंड करना है। तो इस तरीके से जो ओआईआर है प्रिपरेशन जो इजीली हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे एनालॉजी को तो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं विथ थ्योरी, है ना? ऐसे नहीं जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसका बेसिक जो है उसका कॉन्सेप्ट अपने को पता ही नहीं है, ऐसा नहीं करने वाले। उसका थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, कि कौन से कॉन्सेप्ट के बेस में ये बना हुआ है, पूरा यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है? तो इस तरीके से पूरा जो अपना ओआईआर का जो प्रिपरेशन है यहाँ से यूट्यूब से हो जाएगा, इस लेक्चर से, है जितना भी आने वाले लेक्चर होगा उससे। क्लियर है? ये एसएसबी वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो एसएसबी चाहे एफकेट का दे रहे हो, चाहे एनडीए का दे रहे हो,
चाहे CDS का दे रहे हो। क्लियर है? ये सब जितना भी SSB है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है? इतना समझ आया? चलिए, तो इसका पूरा स्लाइड जो है इस वीडियो में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, फर्स्ट लेक्चर के साथ और एनालॉजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।